हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बैरोक इंजीनियरिंग के बारे में। बैरोक इंजीनियरिंग के Q4 के रिजल्ट्स आए हुए हैं, तो चलिए समझते हैं Q4 के रिजल्ट्स। पहले शॉर्ट में समझेंगे, उसके बाद डिटेल में समझेंगे PDF से। तो बैरोक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इसका शेयर प्राइस 587.30 पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जो एक दिन में 12 रुपये 60 पैसे की बढ़त दिखा रहा है, जो कि 2.19% वन डे का होती है। तो यहाँ हम देखें न्यूज़ में, तो न्यूज़ में देख लेते हैं पहले कैसे कर दिया है। बैरोक इंजीनियरिंग ने बोर्ड ने अप्रूव करा है, रेकमेंड करा है 1.50 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड। और Q4 का जो एबिटा रहा है ये बढ़ गया और ये हुआ है 2.2 बिलियन फ्रॉम 2.22 बिलियन फ्रॉम 2.2 बिलियन से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि यहाँ पे 0.9%। एबिटा मार्जिन डिक्लाइंड हुए टू 9.4% फ्रॉम 10.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बैरोक इंजीनियरिंग का Q4 का प्रॉफिट सर्ज हुआ है 3 गुना 69.3 करोड़ हुआ है। रेवेन्यू बढ़ा है 12.8% ईयर ऑन ईयर और ये हुआ है 2368 करोड़। एबिटा स्टूड करा है 222.2 करोड़ पे, मार्जिन फैल हुआ टू 9.4%। फाइनल डिविडेंड दिया 1.50 पर शेयर का। तो ये बैरोक इंजीनियरिंग की वेबसाइट से, और यहाँ से करें हमने ऑफिशियल रिजल्ट डाउनलोड। ये इसके रिजल्ट है, थोड़े से भद्दे दिखाई दे रहे हैं, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है 65 पे बेस्ट रहेगा, मे बी। हाँ ठीक है, ये बैरोक इंजीनियरिंग के Q4 के रिजल्ट है और ये सारे जो फिगर्स दिए गए हैं ये 31 मार्च 2026 ये सब मिलियन में है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा 21,496.30 मिलियन का इस क्वार्टर, जो पिछले क्वार्टर था 21,151.59 मिलियन का। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ग्रोथ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 19,133.36 मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था, तो उसके कंपैरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल 81,455.32 मिलियन का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, जो पिछले साल 73,685.82 मिलियन का था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ है, क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रोथ है। अदर इनकम की बात करें तो 30.01 मिलियन की अदर इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 29.87 मिलियन की थी। तो अदर इनकम में ग्रोथ है वहाँ की। पिछले साल इसी क्वार्टर में 165.77 मिलियन की अदर इनकम थी, उसके कंपेरिजन में डाउनफॉल है। इस साल ओवरऑल 123.58 मिलियन की अदर इनकम रही, जो पिछले साल 276.24 मिलियन की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम में डाउनफॉल है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 21,526.31 लाख की टोटल इनकम इस क्वार्टर रही, जो पिछले क्वार्टर 21,181.46 लाख की थी। तो टोटल इनकम में ग्रोथ है पिछले क्वार्टर से। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 19,299.13 लाख की 13 मिलियन की टोटल इनकम रही, तो उसके कंपेरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 81,578.90 मिलियन की टोटल इनकम रही, जो पिछली बार 73,962.06 मिलियन की टोटल इनकम थी। तो टोटल इनकम में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक्सपेंसेस की हम बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे 20,164.43 मिलियन के एक्सपेंसेस इस क्वार्टर रहे, जो पिछले क्वार्टर 19,899.58 मिलियन के थे। तो एक्सपेंसेस में ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर 17,939.51 मिलियन के एक्सपेंसेस रहे, तो उसके कंपेरिजन में भी ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 76,828.82 मिलियन के एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार 17,155.18 मिलियन के एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए मिलियन में ग्रोथ है एक्सपेंसेस में। थोड़ा सा नेगेटिव है, पर क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो एक्सपेंसेस थोड़ा बहुत बढ़ते ही हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1361.88 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 410.51 मिलियन का था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर 1264.20 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, उसकी कंपेरिजन में ग्रोथ है। इस साल ओवरऑल 3,878.71 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 3,598.76 मिलियन का था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए ईयरली बेसिस पे तो ग्रोथ दिखा रहा है। रियली सॉरी, ये कुछ ज़्यादा। हाँ, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 1,018.22 मिलियन नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 320.89 मिलियन था, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,056.62 मिलियन का नेट प्रॉफिट रहा था, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउनफॉल है। ओवरऑल इस साल 2881.93 मिलियन का नेट प्रॉफिट रहा, जो पिछली बार 2758.50 मिलियन का हुआ करता था। तो नेट प्रॉफिट में हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। EPS की अगर हम बात करें तो 6.6 का EPS इस क्वार्टर रहा, जो पिछले क्वार्टर 2.10 का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 6.92 का EPS था। EPS में भी ग्रोथ है, मतलब ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा डाउन है।
इस साल ओवरऑल 18.86 का EPS रहा, जो पिछली बार 18.05 का EPS हुआ करता था। तो EPS में भी देखा जाए तो थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयरली बेसिस पे। बाकी देखते हैं कोई डिविडेंड वगैरह का दिया हो तो, मैंने शायद बताया कि नहीं, मेरे को नहीं पता। बैरोक इंजीनियरिंग, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया भाई। हाँ शायद ये दी, नहीं। डिविडेंड का तो गैस यहाँ नीचे तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है इन्होंने, फिर भी मैं एक बार देख ले रहा हूँ अच्छे से PDF को। इसे हटाओ, ऊपर ही देखता हूँ कुछ होता है। गैस इतने प्रॉफिट के बाद कंपनी ने डिविडेंड नहीं दी, ये कुछ बात समझ नहीं आ रही मेरे को। यहाँ मेरे को मिल नहीं रहा होगा शायद, 1 मिनट में। 1.50 पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस करा है, ये मैंने दिखा दिया था पहले ही। तो PDF में ढूंढना थोड़ा टिपिकल लग रहा है, इसलिए यहीं बता दे रहा हूँ। तो गाइस ये थे बैरोक इंजीनियरिंग के Q4 के रिजल्ट। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।